नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल साहू राजा मुरारध्वज कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे रामायण काल में छत्तीसगढ़ और श्री राम वन गमन पथ के बारे में। ठीक है, तो चालू करते हैं। सबसे पहले रामायण काल में छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं ना। रामायण काल में छत्तीसगढ़ के बारे में रामायण काल में छत्तीसगढ़ को बोला जाता था दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता था? दक्षिण कौशल। ठीक, इस समय में छत्तीसगढ़ में जो भाषा प्रचलित थी वो थी कोसली बोली, जो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। क्या थी भाषा? कोसली। ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। रामायण काल में बस्तर की बात करें तो बस्तर को बोला जाता था दंडकारण्य। क्या बोला जाता था? दंडकारण्य। ठीक है, और इस समय रामायण काल में जो दक्षिण कोशल की शासक था, दक्षिण कोशल का शासक था राजा भानुमत। शासक था राजा भानुमत। इसकी पुत्री का नाम था भानुमति। इसकी पुत्री का नाम था भानुमति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माता कौशल्या के नाम से जानते हैं। कौशल्या माता के नाम से जानते हैं। भानुमति माता कौशल्या की विवाह उत्तर कोशल के राजा उत्तर कोशल के राजा दशरथ के साथ होता है। उत्तर कोशल के राजा दशरथ के साथ भानुमति का विवाह होता है ना। चूंकि भानुमति दक्षिण कोशल से थी, इसलिए उसको दक्षिण कोशल से थी और उत्तर कोशल के राजा दशरथ से उसका विवाह हो गया है ना। तो दक्षिण कोशल से गया था, इस कारण इसका नाम पड़ गया था कौशल्या। ठीक है, अब आते हैं जब राम को, ये था रामायण काल में छत्तीसगढ़ के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है ना। क्या था रामायण काल में छत्तीसगढ़। अब आते हैं हम लोग राम वन गमन पथ के बारे में। तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्री राम वन गमन परिपथ एक योजना चलाए जा रहे हैं, जिसमें से भगवान श्री राम छत्तीसगढ़ के जिन जिन स्थलों से होकर गुजरे थे उसमें उसको डेवलप करने का योजना है। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। राम वन गमन पथ। ठीक, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उस दौरान भगवान राम लगभग 10 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में व्यतीत किए अपन, और लगभग 75 स्थलों से, छत्तीसगढ़ के 75 स्थलों से, छत्तीसगढ़ के लगभग 75 स्थलों से भगवान राम होकर गुजरे, जिसमें से 52 स्थल में भगवान राम क्या थे? ठहरे थे। 52 स्थलों में भगवान राम ठहरे थे, और इन्हीं 52 स्थलों को राम वन गमन परिपथ के द्वारा विकसित किया जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 चरणों में, है ना। तो पहले चरण में, प्रथम चरण में 9 स्थल शामिल हैं, और दूसरा चरण में 42
42 स्थलों को शामिल किया गया है। सॉरी 51 है ना, 51 स्थल, 42 स्थलों को दूसरे चरण में शामिल किया गया है। तो देखते हैं प्रथम चरण में जिन स्थलों को शामिल किया गया है उसको बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अभी इसका लंबाई है, कुल लंबाई देखते हैं, पहले देख लेते हैं ना। प्रथम चरण सबसे पहला है सीतामढ़ी हरचौका। क्या है? सीतामढ़ी हरचौका। एक है अभी जो नया जिला बना है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। ठीक, यहाँ से भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। और यहाँ एक आश्रम है अत्रि मुनि आश्रम। क्या आश्रम है? अत्रि मुनि आश्रम। अत्रि मुनि आश्रम। ठीक, सीतामढ़ी हरचौका वर्तमान में भी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में है। और यहाँ एक आश्रम है, उसका नाम है अत्रि मुनि आश्रम। उसके बाद देखते हैं दूसरा, ये हो गया पहला 9 स्थल देख रहे हैं प्रथम चरण का। दूसरा स्थल है रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ पहाड़ी है ना। एक यहाँ है रामगढ़ की पहाड़ी। यहाँ सीता बेंगरा, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेगरा, हाथी पोल और किष्किंधा गुफा है ना। सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथी पोल और किष्किंधा गुफा। सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथी पोल और किष्किंधा गुफा है। उसके बाद देखते हैं थर्ड, सिवरी नारायण। ठीक, सिवरी नारायण वर्तमान में बात करें, अगर रामगढ़ की पहाड़ी की बात करें तो ये है सरगुजा में। कहाँ? सरगुजा। ठीक, उसके बाद आते हैं सिवरी नारायण। सिवरी नारायण है अपन बलौदा बाजार, नहीं सिवरी नारायण है अभी जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा। ठीक, सिवरी नारायण में भगवान राम ने माता सबरी की झूठी बेर खाई थी। ठीक है, राम द्वारा सबरी की झूठे बेर खाया गया। ठीक, उसके बाद आते हैं चौथा अपना तुरतुरिया। तुरतुरिया ये अपन बलौदा बाजार जिला। ठीक, बलौदा बाजार जिला में है। तुरतुरिया में वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम है ना। यहाँ लव कुश का जन्म स्थली भी है। लव कुश का जन्म स्थल है तुरतुरिया। उसके बाद आते हैं 5वां नंबर चंदखुरी। चंदखुरी ये कहाँ होगा? रायपुर में। ठीक, चंदखुरी में माता कौशल्या का जन्म स्थली है चंदखुरी। ठीक है, माता कौशल्या का
जन्म स्थल, माता कौशल्या का जन्म स्थल है और माता कौशल्या की जन्म स्थल है, इसलिए इसकी स्मृति में यहाँ 1973 में कौशल्या माता मंदिर बनाया गया है, जो जलसेन सरोवर में स्थित है। कौन सा? जलसेन सरोवर में स्थित है, जलसेन सरोवर में स्थित है। उसके बाद आते हैं अपन वर्तमान में, है ना, भगवान राम का 51 फीट मूर्ति का लोकार्पण किया गया है। 52 फीट मूर्ति का लोकार्पण किया गया है। उसके बाद आते हैं छठवां स्थल होगा अपन गरियाबंद में राजिम। ये कहाँ है अपन? गरियाबंद। यहाँ है लोमस ऋषि आश्रम, लोमस ऋषि आश्रम है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद सातवां आते हैं सप्त ऋषि आश्रम। ये है सिहावा। कहाँ है? सिहावा धमतरी। सिहावा धमतरी में सप्तऋषि आश्रम। उसके बाद आठवां स्थल है अपन जगदलपुर। आठवां स्थल जगदलपुर। और नौवां स्थल है अपन रामाराम। ये कहाँ होगा? बस्तर में अपन, है ना। नौवां स्थल है रामाराम, जो है सुकमा में। नौवां स्थल रामाराम सुकमा में है। भगवान राम ने यहाँ भूदेवी की पूजा की थी। क्या की थी? भगवान राम द्वारा भूदेवी की पूजा की गई थी। भगवान राम द्वारा भूदेवी की पूजा की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये है प्रथम चरण में जो 9 स्थल शामिल किया गया है वो। और इसका कुल लंबाई की बात करें, राम वन गमन पथ का कुल लंबाई, राम वन गमन पथ की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। और अगर कुल लागत की बात करें इसको विकसित करने में, कुल लागत 137.75 करोड़ रुपए का इसका लागत है। राम भगवान के बाद जो दक्षिण कौशल था, दक्षिण कौशल वाला क्षेत्र था, उसका राजा बना था कुश, है ना। राम का 2 पुत्र था, है ना। भगवान राम का 2 पुत्र था। एक था लव, जो बड़ा बेटा था। दूसरा था कुश, ये था छोटा बेटा। ठीक, भगवान राम के बाद लव को जो उत्तर कौशल था ना, वो लव को मिला। उत्तर कौशल क्षेत्र लव को प्राप्त हुआ, जिसका राजधानी की बात करें इसका था, ये है श्रावस्ती। इसका राजधानी था श्रावस्ती। ठीक, और दक्षिण कौशल क्षेत्र मिला था अपने कुश को मिला था। दक्षिण कौशल क्षेत्र कुश को मिला, जिसका राजधानी इसका था कुश स्थली, जिसको हम लोग वर्तमान में बोलते हैं सिरपुर।
ठीक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं राम वन गमन पथ के बारे में को, है ना। भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान राम छत्तीसगढ़ में लगभग 10 वर्षों तक रहा, और इस 10 वर्षों में कहा जाता है कि भगवान राम छत्तीसगढ़ के 75 स्थलों से होकर गुजरे, जिसमें से 51 स्थल में वो रुके थे या ठहरे थे, और इन्हीं 51 स्थलों को राम वन गमन पथ के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विकसित करने का प्रोग्राम है, ठीक। जिसमें से प्रथम चरण में 9 स्थलों का चयन किया गया है। इन 9 स्थलों के बारे में एक बार देख लेते हैं हम लोग। पहला था सीतामढ़ी हर चौका, जो वर्तमान में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिले में है। यहाँ भगवान श्री राम यहाँ से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया गया था, ठीक है। और यहाँ एक आश्रम है, उस आश्रम का नाम है अत्रि मुनि आश्रम। क्वेश्चन आ चुका है अत्रि मुनि आश्रम कहाँ है करके, कूट में आया था अत्रि मुनि आश्रम, लोमहर्ष ऋषि आश्रम, सप्त ऋषि आश्रम, और भूदेवी की पूजा कहाँ की गई थी करके, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरा स्थल था रामगढ़ की पहाड़ी, ये है अपन सरगुजा जिले में, ठीक है। रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेगरा, लक्ष्मण बेगरा, हाथी पोल और किष्किंधा गुफा स्थित है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तीसरा आते हैं शिवरी नारायण। शिवरी नारायण वर्तमान में जांजगीर चांपा में है। यहाँ भगवान राम ने सबरी की झूठे बेर खाई थी, ठीक। क्वेश्चन आ चुका है भगवान राम द्वारा सबरी के झूठे बेर कहाँ खाया गया था करके, तो शिवरी नारायण आंसर, ठीक। उसके बाद चौथा है तुरतुरिया। तुरतुरिया बलौदाबाजार जिले में है, बार नया पारा अभ्यारण्य में, ठीक है। यहाँ है वाल्मीकि आश्रम, और तुरतुरिया को लव कुश का जन्म स्थल भी माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पांचवा चनखुरी। चनखुरी है अपन रायपुर में। यहाँ एक क्या था, माता कौशल्या का जन्म स्थल है। 1973 में माता कौशल्या की स्मृति में यहाँ कौशल्या माता मंदिर की स्थापना किया गया, जो जलसेन सरोवर में स्थित है। इस मंदिर में माता कौशल्या के गोद में भगवान श्री राम लेटे हुए हैं, ठीक है ना, गर्भगृह में। और वर्तमान में यहाँ 51 फीट भगवान राम की मूर्ति का लोकार्पण किया गया है, ठीक। उसके बाद आते हैं राजिम। राजिम गरियाबंद है ना, छत्तीसगढ़ का प्रयाग बोला जाता है राजिम को, ठीक है। माघ पूर्णिमा यहाँ मेला लगता है। यहाँ है लोमस ऋषि आश्रम। उसके बाद 7वां स्थल था अपना सिहावा पर्वत धमतरी। यहाँ है सप्त ऋषि आश्रम, है ना। सिवाहा पर्वत से अपन महानदी का उद्गम होता है, जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ की गंगा भी बोलते हैं। उसके बाद 8वां स्थल है जगदलपुर, और 9वां देखे थे अपन रामाराम सुकमा। यहाँ भगवान राम द्वारा भूदेवी की पूजा की गई थी, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा चैनल पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।